हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 4 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मुरारका फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 33% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें भी 11% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 22% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। अभी तो क्या, 2014 से लेकर अब तक का कर्ज का डेटा आप देख लीजिए। इस कंपनी ने कभी भी 1 रुपये का कर्ज नहीं लिया है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 102 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसने 2024 में 191 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 82 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 50 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम दूसरे एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 25 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा और वहां पे तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 200 रुपये के पास है। 200 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है लोंगसपुर इंटरनेशनल वेंचर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 77% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। उसमें भी 25% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 52% जितनी होल्डिंग है। बाकी की होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2024 में प्रमोटर के पास 9.5% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन 2025 में मार्च क्वार्टर में प्रमोटर ने 12% जितनी होल्डिंग बढ़ाई। उसके बाद इसी साल 2025 के सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने आधे % जितनी होल्डिंग बढ़ाई। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रमोटर भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 3.5 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 15 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इसने इसी महीने 10.5 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 8 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 5 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दूसरे एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 20 रुपये का रहने वाला है। 20 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अभी ये चार्ट में भले ही नया हो, लेकिन इसके फंडामेंटल अच्छे हैं और वैल्यूएशन में भी ये सस्ता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है वसुधा गामा एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 99% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 56% जितनी होल्डिंग तो इन बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 43% जितनी ही होल्डिंग है और प्रमोटर के पास 0.06% की होल्डिंग है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 68 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2016 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसने 2021 में 96 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 3 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 1 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहां पे हम दूसरे एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 20 रुपये का रहने वाला है। 20 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे
और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं और वैल्यूएशन में भी ये काफी ज्यादा सस्ता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है नाथ बायोजेन्स इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 53% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 49% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.76% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.32% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 155 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 661 करोड़ का रिजर्व है। अब 2012 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। हाँ, 2022 में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2014 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2018 में इसने 585 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 155 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 100 रुपये के पास रहने वाला है। 100 रुपये के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 50 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और 50 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 400 रुपये के पास रहने वाला है। 400 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज की ये चारों कंपनियां फंडामेंटल में तो अच्छी है ही, लेकिन साथ में इन चारों कंपनियों के वैल्यूएशन भी सस्ते हो चुके हैं। तो इन चारों कंपनियों में अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।